हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलवे एंड एसएससी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड्स साइंस के 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। इसमें आपको जीरो लेवल से लेकर ऊपर तक के प्रश्न आपको मिलेंगे। आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, आगे हम साइंस के लिए एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जो हर टॉपिक पे डिस्कशन वीडियो होगा, डिस्क्रिप्टिव वीडियो होगा और उसी लेसन से प्रश्न होंगे। जैसे अगर गति का चैप्टर पढ़ाया है तो पूरा गति का चैप्टर का डीएनए टेस्ट करेंगे और आपको उसी गति के लेसन से सारे प्रश्न सॉल्व कराएंगे। इसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे। फिलहाल आपको बायोलॉजी का हर एक टॉपिक पर वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड मिलेंगे, जो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए गए हैं। तो अगर आपको बायोलॉजी का वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पे विज़िट करिए। उसमें अच्छे से अच्छे ढंग से वीडियो बनाया गया, अच्छे से अच्छे ढंग से उसमें बायोलॉजी पढ़ाया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सारे के सारे फ्रेंड्स सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तली की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की ओर, पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन कहलाता है। गमन करना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना होती है? तो फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का जब थक्का बनता है तो उस समय फाइब्रिनोजन की घटना होती है। फाइब्रिनोजन की घटना कहते हैं रक्त का थक्का बनना। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स एक प्रश्न और पूछते हैं कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है? तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? तो जीवाश्म से। जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए रेडियो कार्बन काल का कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसे रेडियो कार्बन काल कहते हैं। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण जीवाश्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? तो सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उस ग्रहों का जो पथ होता है वह दीर्घवृत्तीय होता है, यानी कि पूरा वृत्त नहीं होता, थोड़ा दीर्घवृत्तीय होता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का जो पथ होता है इस तरह से होता है। ग्रहों का जो पथ होता है बीच में सूर्य होता है और ग्रह इसी पर चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्तीय होता है। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों का चक्कर लगाया जाता है वह दीर्घवृत्तीय होता है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह सौर मंडल में हैं। अगला प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह O में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो रक्त समूह O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त समूह O में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो रक्त समूह O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? तो अमाशय में भोजन के पश्चात पित्त रस मिलता है। अमाशय में जब भोजन का पाचन होता है तो अमाशय में भोजन के पश्चात, भोजन के बाद पित्त रस मिलता है। अगला प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायु में जो हवा है, वायुमंडल में हवा है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% है। CO2 की मात्रा 0.03% होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? तो सूर्य उगते और डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, यानी कि लाल रंग का जो प्राकिरणन होता है वह सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और प्राकिरण सबसे कम होता है। इसी कारण सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग किस चिकित्सा में होता है? तो कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग जब कोई भी रोगी का किडनी खराब हो जाता है तो उसे कृत्रिम डायलिसिस लगाया जाता है। तो वृक्क के प्रतिस्थापन के लिए, यानी कि किडनी को हटाकर उसके जगह पर कृत्रिम डायलिसिस, आर्टिफिशियल डायलिसिस लगाया जाता है। तो वृक्क के प्रतिस्थापन के लिए कृत्रिम डायलिसिस लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो केरोसिन में। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। अगर सोडियम को खुली हवा में रखा जाएगा तो वह
खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसी कारण उसे किरोसिन में रखा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं? तो मानव शरीर में जो पाचन और श्वसन मार्ग जो है एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं ग्रसनी में, एक दूसरे से जाकर मिलते हैं ग्रसनी में जाकर। अगला प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालक में अधिसंख्य आवेश वाहक कौन है? तो पी प्रकार का एक अर्धचालक, उसमें अधिसंख्य आवेश वाहक कौन है? तो होल्स है, अधिसंख्य आवेश वाहक होल्स है। ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स रेलवे के पूछे हुए प्रश्न है और एसएससी में भी पूछे हुए प्रश्न है। तो ये फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए, आपको किसी भी एग्ज़ाम में साइंस के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। ये अभी 0 लेवल से प्रश्न है, इसके बाद आपको ऊपर के बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, धीरे धीरे आपको हम सारे वीडियो उपलब्ध कराएंगे। अगला प्रश्न, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है, यानी कि लाल और हरा, आर और जी मिलेगा तो वह येलो बनेगा। लाल और हरा रंग को मिलाने से येलो बनेगा। अगला प्रश्न है, एक फर्मी में कितना होता है? तो एक फर्मी में 10 के पावर, फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा था, 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक फर्मी में 10 के पावर -15 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर ने किया था। अगला प्रश्न है, रिचार्जेबल बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो रिचार्जेबल बैटरी, जो बैटरी रिचार्ज करने वाला होता है, चार्ज करने वाला होता है, तो चार्ज करने वाले बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में। फ्रेंड्स इसमें हम रासायनिक ऊर्जा देते हैं रिचार्जेबल बैटरी में, और वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जैसे मोबाइल चार्ज करना या फिर कोई भी बहुत सारा चीज़ जो चार्ज होने वाला बैटरी, उससे विद्युत ऊर्जा लेने पर विद्युत मशीन चलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हवा की शक्ति तथा गति मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की शक्ति एवं गति मापा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किसके सिद्धांत के अनुसार गहरा जल शांत बहता है? यानी कि गहरा जल जो होता है, यानी कि जितना गहरा महासागर होगा उसका जल जो होगा शांत बहेगा, बहुत शांत ढंग से बहेगा, तो वह बर्नौली के प्रमेय के अनुसार है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्लीन कर देते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको। अगला प्रश्न है, किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो किसी शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया था, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण मोसले ने किया था। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्र की गहराई फायदोमीटर से नापते हैं। अगला प्रश्न है, किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो काला रंग की जो वस्तु है सभी रंग को अवशोषित कर लेती है। काला रंग की वस्तु जो है सभी रंग को अवशोषित कर लेती है। अगला प्रश्न है और सबसे अंतिम प्रश्न है, जब बर्फ़ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि कोई भी जब बर्फ़ पानी पर तैरता है तो कितना भाग अंदर रहता है, कितना भाग ऊपर रहता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कितना भाग ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो होता है ऊपर रहता है और 9/10 भाग जो होता है नीचे रहता है। तो 9/10 भाग कैसे आएगा फ्रेंड्स? जैसे 1/10 भाग है, इसमें पहले 10 में 1 घटा दीजिए, कितना आएगा? 9। तो 9 ऊपर लिख दीजिए और नीचे 10 लिख दीजिए। तो 9/10 भाग जो होता है पानी के अंदर रहता है और 1/10 भाग होता है जो पानी के ऊपर रहता है। तो फ्रेंड्स ये थे साइंस के 25 प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स। आपको इसी तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे, साइंस, चाहे वह साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, या फिर किसी भी टॉपिक का डिस्कशन वीडियो हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं तक रहने देते, थैंक यू।